NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं नेहा। लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में सबसे मुश्किल अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राज्य लग रहा था तो वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी असंभव को संभव अगर कर पाई है तो वो कई लोगों के समर्थन से, तो उसमें से एक अपना दल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट ला पाई जिसका उनको उम्मीद भी नहीं था। हमारे साथ अभी जो मौजूद है वो अपने दल के विधायक जय कुमार सिंह है, जो कारागार राज्य मंत्री है। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बधाई। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। और जो आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के बहुत कठिन दौर से था, सपा बसपा का गठबंधन जो जातियों का गठबंधन था, इस बार राष्ट्रवाद के आगे जातिवाद कमज़ोर पड़ा है। और जो देश के अंदर मोदी जी का एक सशक्त व्यक्तित्व और नेतृत्व था, 2014 से लेकर 2019 के बीच में जिस तरीके का मोदी जी का व्यक्तित्व एज ए प्रधानमंत्री रहा, इसके पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने देश के अंदर ऐसा कोई शक्तिशाली अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं बना पाए। तो इस बार जो भी चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी के नाम पर हुआ है। लोगों ने मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। इस कारण तमाम सारे समीकरण, मायावती और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन था वो जातियों का गठबंधन था, और उसके गठबंधन को जनता ने पूर्ण रूप से नकारा है। और उसका नकारने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था कि लोगों को ये लगता था कि ये 38 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये अगर दिल्ली में जाएंगे तो हमारे देश को कमज़ोर ही करेंगे और इनका समर्थन कांग्रेस की तरफ होगा। इस नाते जनता ने उन्हें इस लायक नहीं रखा कि आप किसी का समर्थन करें। सीधे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। ये राष्ट्रवाद की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे राजनीति ना हो ये तो असंभव है। तो ये मतलब ये मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपके लिए ये कैसे संभव हो पाया इस चीज़ को कन्वर्ट करना और नेशनलिज्म और मोदी जी के नाम पे वोट को कन्वर्ट करना और ये जाति पॉलिटिक्स को एकदम बिल्कुल ख़त्म करना? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि पूरे देश के लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियाँ हावी हैं, रहा भी है। लेकिन जो हमारे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो गैस का चूल्हा रहा हो और सिलेंडर रहा हो, चाहे हमारा शौचालय रहा हो, प्रधानमंत्री का आवास रहा हो, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन रहे हों, ये सारी चीज़ें गरीब को मिली हैं। और गरीब की कोई जाति नहीं रही। 2014 से 19 के बीच में गरीब रहा। जो भी उस मानक में आया उस पर बिरादरी नहीं देखी गई, और बिरादरी ना देखने का ही एक कारण है कि लोगों ने 2019 में जाति को नहीं देखा, सिर्फ मोदी जी को देखा। इस कारण भी रहा है। और हमारे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पर अटैक किया और अभिनंदन 24 घंटे के अंदर वापस आए, इससे भारत के लोगों को, आम जनता को, गरीब को ये लगा कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। उससे लोगों के अंदर एक ये भावना हुई कि मोदी जी को दोबारा बनना चाहिए और इनके बनने से आतंकवाद को खात्मा होगा। विकास भी जो गरीबों को मिला उससे भी लोगों ने, उसका भी हमें बहुत लाभ मिला। लेकिन हमारा ये मुद्दा रहा कि जिस तरीके से हम लोग अपने भाषणों के दौरान ये बात कहते थे कि आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए, कि संसद में आंख मारने वाला चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने वाला चाहिए, तो लोग बड़ी ज़ोर से इस बात पर ताली बजाते थे। लोग कहते थे पाकिस्तान में घुस के मारने वाला चाहिए। ये चीज़ें बहुत रही। और समस्या यही बात की रही कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, इस पे कहीं कोई नहीं आ पाता था।
नहीं, मतलब इतना अच्छी बात आप बोले, उसमें एक सवाल मेरा ये बनता आपसे कि कांग्रेस को जो है सपा बसपा भी नकार दी, तो वो इस वजह से नकारी कि वो आंख मारने वाले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनका विषय है कि उन्होंने क्यों नकारा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि सपा बसपा का जो गठबंधन है, कभी आप देखिए, हम लोग गांव में अपने बीच में दौरान कहते थे सांप और न्योला जी। कभी आपने देखा ये लोग एक होते हैं? लेकिन ये तभी एक होते हैं जब इनका जीवन संकट में होता है। या तो मान लीजिए कभी कोई बाढ़ आ जाए तो धरती पर पूरा पानी ही पानी हो जाए, तो अगर कोई पेड़ में चढ़ेंगे तो नहीं झगड़ा करते हैं। आपने हमेशा देखिएगा जब कभी कहीं नदी वदी में बाढ़ आवे और उस पर कोई जीव जंतु ऊपर जब पेड़ में बैठते हैं तो विपरीत विचारधारा के होते हैं। जैसे सांप है और न्योला, ये एक दूसरे को देखेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन अगर इनका जीवन संकट में होगा तब नहीं लड़ते हैं। यही हाल जनता ने माना कि मोदी जी के कारण मायावती और अखिलेश यादव, दो विभिन्न विचारधाराओं के लोग, एक दूसरे को पानी पी के गाली देने वाले, ऐसा कौन सा कारण ये एक हो गए? तो ये कोई दलितों पिछड़ों के हितों के लिए नहीं एकत्रित हुए, ये इनका अपना जीवन संकट में था। अच्छा। और इनको सब जेल के मुआयने में है, इनके सबकी फाइलें बनी हैं। इन्होंने जो भी कुछ अपने 4 साल मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार अखिलेश यादव, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी और 1 बार अखिलेश यादव जी रहे। 4 बार लोग ये बारी बारी में प्रदेश को लूटा है। और इनका अब नंबर मोदी जी के कारण नहीं आ पा रहा था, तो ये सोचे कि अब गठबंधन कर लें। तो एक गठबंधन दलितों पिछड़ों को हितों के लिए नहीं किया था, इनके अपने निजी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहे थे, इसलिए गठबंधन किया। तो जनता ने इन्हें इसलिए नकारा कि ये भ्रष्टाचार और बेईमानी करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये हमारे हित के लिए नहीं हुए। इसलिए जातियों के सब बंधन तोड़ के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व पर वोट दिया। लेकिन इनकी राजनीतिक गणित तो कुछ और बन रही थी। ये जो दोनों साथ आए, ये तो पूरा का पूरा मैथ्स लेके चले थे कि पूरा जो इनकी जातियाँ हों, साथ में निचली जातियाँ हों, सभी वोट ये इकट्ठा कर लेंगे, और कुछ सवर्ण वोट जो है वो योगी के नाम पे आपको मिल रहे थे। देखिए, अब मान लीजिए कोई अगर सपना देखता है तो उसमें मनाही तो है नहीं, मतलब हर आदमी अपने लगाता है और हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस भारत की जनता अब जाग गई है। लोग अपने पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन अपने मत के प्रयोग को तरीका ये समझ गए हैं। जब से ये सोशल मीडिया आया, इसके माध्यम से आया, और लगातार जिस तरीके से वोट के लिए कि मतदान करिए, जिले लेवल में, ब्लॉक लेवल में, तहसील लेवल में, सब जगह प्रचार प्रसार होता है। लोग अपना हक और अधिकार जान गए हैं। इस बार लोगों के मन में रहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री हमें बनाना है, और किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले लोग सांसद चुनते थे, इस बार प्रधानमंत्री जी ने सांसद चुने। लोग मोदी जी के नाम पर गली गली नारा लगते थे, तो अपने नहीं लगाते थे लोग मोदी जी का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर बटन तुम्हारी कमल पर दबेगी तो वोट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचेगा। तो जनता में बहुत भरोसा है। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि जो तो इनको बधाई दो पहले। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह उर्फ जैकी। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।